हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं ईपी सिंह और हम फिजिक्स में गति के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। उसका आज नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूं, तो प्लीज़ सी एंड विद कंसंट्रेट। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गति के नियम। आज का नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने हूं मैं। तो उसी में पहली संकल्पना बनती है उस जो हम अभी तक बल के बारे में पढ़ चुके हैं। बल का जो अगला पार्ट जो अब आज हम पढ़ने वाले हैं वो है जड़त्व, और हो सके तो जड़त्व के आगे भी बताएंगे। फुल पॉइंट वाइज फुल डिटेल बताएंगे जड़त्व की, कि जड़त्व क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप हैं और किस टाइप से इसका मतलब ये इसका क्या यूजफुल है क्या नहीं। तो प्रत्येक वस्तु, ये फिजिक्स का एक लॉ है दोस्तों, फिजिक्स का एक नियम है, आप कह सकते हैं एक प्रकृति का नियम है। तो फिजिक्स के जो भी लॉ है वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्रकृति का ये लॉ है कि कोई भी वस्तु है ब्रह्मांड की, वो अपनी स्थिति में बना रहना चाहती है। अगर ब्रह्मांड की कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में बना रहना चाहिए, और कोई विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहनी चाहिए। ये एक लॉ है। तो उसी के रूप में जब कोई भी वस्तु अपने होने वाले दिशा परिवर्तन का अपन जो व्यवस्था विरामावस्था में तो विरामावस्था अर्थात या फिर गतिमान अवस्था है तो गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है दोस्तों? विरोध करती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था की में बने रहना चाहती है और अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम। अपनी अवस्था गतिमान हो या फिर स्थिर मतलब कि विरामावस्था हो, उसमें होने वाले परिवर्तन का अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है दोस्तों। किसका विरोध करती है? परिवर्तन का विरोध करती है। कोई वस्तु कह सकते हैं, पिंड कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, विरोध करती है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। वेरी शॉर्टली दैट में आपको बताया हूं मैं। जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? नियम कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों इसका, ये कितने प्रकार का होता है। अब पॉइंट आती है कि ये जड़त्व का नियम है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं इसको इंग्लिश में इनर्टिया। इनर्शिया भी कह सकते हैं, इनर्टिया भी कहते हैं। इनर्शिया भी और इनर्टिया भी दोनों तरफ से कह सकते हैं दोस्तों इसको। इनर्टिया, इनर्शिया। ओके दोस्तों, तो ये कितने प्रकार होते हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों एक नया पॉइंट आपके लिए है, 3 प्रकार के होते हैं। आपने कई जगह देखा हो कि वो कहीं 2 प्रकार के होते हैं। गति जो गतिमान अवस्था में परिवर्तन करते हैं वो वाला जड़त्व, और एक अवस्था में जो परिवर्तन करते हैं वो विरामावस्था वाला जड़त्व। आज हम 3 प्रकार के तीसरा नया जड़त्व उसको बताएंगे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद फिर नंबर बाई नंबर हम कराएं आपको। तो दोस्तों उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब देखते हैं पहला वाला इसका नियम। ठीक है, वो पहला वाला है, वो है विराम का जड़त्व। क्या है दोस्तों? वो विराम का जड़त्व।
यह विराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कोई पिंड अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो इसको विराम का जड़त्व कहते हैं। जब कोई पिंड अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो इसको विराम का जड़त्व कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसी को मैं अब लिखने जा रहा हूँ। जब कोई पिंड अपनी विरामावस्था, कौन सी अवस्था दोस्तों? अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है दोस्तों। करती है तो इसको विराम का जड़त्व का नियम कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है? अब देखिए, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल ये आपने खुद महसूस किया होगा कि बस हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो या कोई सी भी चीज़, मतलब जो चौपहिया इस टाइप के वाहन हो, व्हीकल्स हो, उसके अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं, अर्थात पीछे की ओर ऐसा लगता है कि जैसे आगे से उनको कोई फोर्स दे रहा है पीछे के लिए। तो वही है, वो विराम का जड़त्व का फोर्स होता है वहाँ पर दोस्तों। इसके एग्जाम्पल में बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की धक्का खा जाते हैं, अर्थात गिर जाते हैं। ये है क्योंकि उस समय जब चलती है गाड़ी तो पैर तो स्थिर होते हैं बस के साथ साथ, अपना शरीर तो स्थिर, अपना शरीर जो ऊपर का हिस्सा वो तो स्थिर होता है, लेकिन पैर जो होता है वो बस के संपर्क में होता है। अर्थात जैसे ही बस गति प्रारंभ करती है तो पैर भी उसके साथ गति प्रारंभ करने लगता है, गति के असर में। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो स्थिर होने के कारण, ये मान लीजिए ये बस की सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है, देखिए, तो ये इसके जो पैर है, ये यहाँ पर जो इसका जो बेस है, इसके साथ टच करने पर अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि ये भी आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर का जो शरीर होता है ये स्थिर होता है। पैर तो इसके साथ तली में होने के बाद बस की चलने के साथ गतिमान हो गए, पैर क्या हो गए दोस्तों? गतिमान। लेकिन ऊपर का हिस्सा स्थिर होने के कारण, ये पीछे की ओर फोर्स पड़ता है इसके ऊपर, ये पीछे की ओर गिर जाते हैं, अर्थात पीछे की ओर सीट की ओर उन पर दबाव बन जाता है, सीट की ओर पीछे की ओर गिर जाती है, यहाँ पे पीछे की ओर धक्का लगता है इनको। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों इसका कि खिड़की के शीशे से बंदूक की गोली टकराने पर शीशे में एक छोटा छेद बनता है, लेकिन पत्थर टकराने पर उसका शीशा छटक जाता है। ये शीशा है दोस्तों। अब देखिए, क्योंकि शीशा विरामावस्था में है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अचानक से हम पत्थर टकराएं, कोई पत्थर टकराएं तो पत्थर का वेग कितना होगा? मुश्किल से 10, 20, 30, 40 किलोमीटर के आसपास, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बहुत होती है दोस्तों। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर नहीं हुआ तब जाके पत्थर पर टकराएगा, अर्थात इस पर जो बल लगेगा, प्रत्येक जो इसके साथ जो बल लगेगा पत्थर पे वो बहुत कम लगेगा, जितना ये लगेगा उतने के हिसाब से बोलेगा। ये पत्थर जब टकराता है तो एक तो इसका बड़ा भला भाग गिरेगा पत्थर, दूसरी बात इसकी गतिमान अवस्था v कम होने के कारण, जब v कम होगा उसमें तो उसका संवेग कम होगा, वो आपको आगे बताऊंगा। और संवेग कम होगा अर्थात उसमें बल का यूज कम होगा, और जब f कम होगा तो इसको जो दोबारा f जो मिलता है वो भी कम होगा, अर्थात ये मात्र इस पर उसको याद जब इस पर टकराएगा तो इसके
छोटे से एरिया पर ना होके बड़े वाले एरिया, थोड़ा बड़े एरिया पर पत्थर का इफेक्ट पड़ता है। और वो आप जानते हैं बड़ा एरिया पर जो उच्च प्लावन बल भी बड़े एरिया के ऊपर काम करता है कि दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर दाब समान है और क्षेत्रफल बड़ा है तो बल भी बड़ा हुआ। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इसका जो बल का मान है, जो दाब है, वो कम हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल बड़ा हो गया, दाब कम हो गया। अच्छा, इस पर दाब कम पड़ा तो इस पर मामूली सी चटक आ जाएगी शीशे पे। लेकिन वहीं सेकंड कंडीशन देखिए दोस्तों, ये कोई शीशा, यहाँ पर एक गोली है, इस गोली में सिर्फ अब गोली की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लस ही होगी, जहाँ तक है 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक ही होती है गोली की रफ्तार। जब इस पर टकराएगी तुम अचानक से सिर्फ इतने वाले बल पर, ये बाकी का तो स्थिर रहेगा, लेकिन ये वाला जो इतना हिस्सा है वो गतिमान अवस्था में आ जाएगा। और जब ये इतना हिस्सा गतिमान अवस्था में आ जाएगा तो ये इसके साथ ही गति करके आगे की ओर निकल जाएगा, अर्थात यहाँ पर एक छोटा सा छेद हो जाएगा और बाकी का स्थिर अवस्था में होने के कारण वहीं की वहीं रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी समझ लिए आप, फर्स्ट वाला भी समझ ले चुके हैं। अब आप नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए दोस्तों। मुझे दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व ये क्या होता है दोस्तों? ये वाला पॉइंट क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। गति का जड़त्व किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो जब कोई पिंड अपनी ब्रह्मावस्था में जब वो परिवर्तन होने का विरोध कर रहा था तो वो क्या था? विराम का जड़त्व। यहाँ पर विराम से गति शब्द का यूज हुआ जब कोई पिंड अपनी गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो इस प्रकार उसको गति का जड़त्व कहते हैं। गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध। उसे गति का जड़त्व कहते हैं, जो विरोध करता है। अब देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखिए डायरेक्टली आप, क्योंकि आप विरामावस्था में वो तो समझ चुके हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दोस्तों, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? उसको देखिए। ये कोई बस है, मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उसकी सीट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए आप, जब ये बस चल रही होती है तो इसके पैर भी गतिमान अवस्था में होते हैं और ये बंदा भी गतिमान अवस्था में आ जाता है, क्योंकि बस जब चलेगी तो ये भी तो बंदा अंदर बैठे बैठे गतिमान अवस्था में हुआ, क्योंकि हम जानते हैं हम खुद गतिमान अवस्था में रहते हैं। जब पृथ्वी कोई चक्कर लगाते हैं सूरज के, उस हिसाब से हम भी सूरज के चक्कर लगाते हैं। अभी बस चल रही थी तो ये गतिमान अवस्था में, बस अचानक से रुक गई। क्या हुआ दोस्तों? बस अचानक से रुक गई। ये जो पैर वाला हिस्सा है ये बस की तली में से चिपक रहा है, आप कह सकते हैं। उसके बीच में घर्षण बल नहीं है, पैर वाला संपर्क में है, अर्थात इन भी संपर्क बल है, तो इसके पैर तो स्थिर हो जाएंगे। जैसे ही बस रुकेगी वैसे ही इसके पैर स्थिर हो जाएंगे इस बंदे के। लेकिन इसके जो ऊपर का हिस्सा है, कहने का मतलब इतना हिस्सा, ये गतिमान अवस्था में ही होगा।
जब गतिमान अवस्था में होगा, अच्छा ये जैसे कुछ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं कहीं, अब देखेंगे अगर आप कहीं दौड़ रहे हो और अचानक से आप रुकना चाहो तो आपका अगला वाला हिस्सा आगे की ओर झुक जाएगा। पैर तो तुरंत तुरंत रुक जाएंगे, लेकिन अगला वाला हिस्सा आपके आगे की ओर झुक जाएगा, जिससे कि आप आगे की ओर गिर भी सकते हैं। उसी के आधार पर ये अगला वाला हिस्सा गतिमान अवस्था में होने के कारण ये आगे की ओर झुक जाता है और पैर तुरंत स्थिर अवस्था में आने के कारण वहीं की वहीं रुक जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसी टाइप से अपने ऊपर भी, व्यक्ति के ऊपर भी, और कई बात ये भी है कि उसी एक एग्जाम्पल और आ जाता है कि घुड़सवार जब घोड़े पर बैठता है, तेज दौड़ता हुआ घोड़ा यदि रुक जाए तो उस पर बैठा हुआ घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। क्यों? तो वो भी दोस्तों जैसे बस वाला एग्जाम्पल है, जैसे अपना खुद का एग्जाम्पल लेते दौड़ता हुआ बंदा अगर चांस से रुक जाए तो वो आगे की ओर गिर जाएगा। उसी टाइप से वो भी एग्जाम्पल है कि तेज दौड़ते हुए घोड़े से अगर घुड़सवार गिर जाता है, जब घोड़ा रुक जाता है, तो सेम टू सेम तीनों कंडीशन पर एक ही चीज लागू होती है, वो है हमारा गति का जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट मैं आपको करा चुका। अब मैं तीसरा पॉइंट इसका करा रहा हूं, वो है दिशा का जड़त्व। वो भी इन्हीं की तरह है। दिशा का जड़त्व ये क्या होता है दोस्तों? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अभी तक गति में होने वाली जैसा अभी तक गति में परिवर्तन का विरोध कर रही थी, गति के जड़त्व में, और विराम के जड़त्व में, विराम अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध कर रही थी। अब ये दिशा का विरोध क्या है? दिशा का जड़त्व क्या है? गति की दिशा में, आप कह सकते हैं गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। या फिर एक दूसरे टप से आप कह सकते हैं कि कोई बंदा जा रहा है, ऐसे जा रहा है और वो सीधा ही चलेगा जब तक कि इस पर कोई बल ना लगे, आगे से या पीछे से कोई बल ना लगे, तब तक ये गतिमान अवस्था में सीधे की ओर चलेगा। ठीक है, तो गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध जो करते हैं उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखिए, कोई गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही है, मान लीजिए कोई ऐसा कुछ इस टाइप का रास्ता है, ये गाड़ी चल रही है, कोई कार ही मान लीजिए, जब ये कार यहाँ तक पहुँचेगी तो ये कुछ इस टाइप से मुड़ेगी इसकी तेज रफ्तार में। तो तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी नुक्कड़ पर जब मुड़ती है, तेज गति में मुड़ती है, तो इसमें बैठे हुए जो आदमी हैं वो आगे की ओर, जो केंद्र इसका इस टाइम पे ये हो जाएगा, ये जगह केंद्र जगह इस वृत्त के हिसाब से ये जगह इसके केंद्र में आएगी, केंद्र से अर्थात केंद्र के अंदर तो ये जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं, केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? वो गति दिशा की जड़त्व के नियम के आधार के ऊपर झुक जाते हैं, क्योंकि उनको जो बल लगता है वो उनके इसका जो केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, जिसके कारण वो झुक जाते हैं। अगर यही गाड़ी थोड़ा स्लो रफ्तार में जाए तो उन पर जो बल का मान होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात जो बल का मान है वो गति के मान से, जो गति है इसमें उसके समानुपाती है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। और अगला वाला है गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। गाड़ी के टायर के संपर्क में आगे कीचड़ की कणों से मरने के लिए जो मडगार्ड लगता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि टायर के ऊपर जो लगा रहता है लोहे का, कुछ जगह प्लास्टिक का भी लगता है, तो वो मडगार्ड भी इसी के रूप में काम करता है, ताकि वहाँ पर जो कीचड़ है, जब कीचड़ से गाड़ी जाए
चर्च को ये गोल गोल होगा, जैसे यहाँ पे गोल, तो ये पथ गोल है, लेकिन जो गाड़ी का टायर होता है वो भी गोल होता है। उससे बचने के लिए यहाँ पर इतने एरिया मडगार्ड लगा दिया जाता है, ताकि इस एरिया में अंदर की ओर धूल आए, मतलब ये पार धूल ना जाए, ऊपर की ओर इंजन वगैरह में धूल नहीं जाए, वो भी दिशा की जड़त्व के नियम के ऊपर ही लगाया जाता है। अगर आप नोट करना चाहते हैं पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जब दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।